बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रस मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रस मलाई को बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह बनाऊंगी, कौन से स्टेप हैं कि आपसे रस मलाई अच्छी बनेगी, टूटेगी नहीं या सख्त नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए दूध जो मैं ले रही हूँ 1 लीटर है और उसमें 2 से 3 अदद इलायची मैंने ऐड कर दी। इलायची आपने ज़रूर ऐड करनी है और इसे हल्की सी आंच पे आपने पकने के लिए रख देना है। बिल्कुल हल्की सी आंच कर देंगे, इसे पकने के लिए रख देंगे और यहाँ पे हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। रसमलाई का जो हमने मिक्सचर रेडी करना है, इसे हम रेडी करेंगे अंडे के साथ। अंडे के साथ एक तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो बिल्कुल टूटेंगी नहीं और उनमें क्रैक्स नहीं आएँगे। यहाँ पर रसमलाई स्टैंडर्ड फ्लेवर में ले रही हूँ। आप अगर पिस्ता फ्लेवर में लें या बादाम फ्लेवर जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें ले सकते हैं। यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे एक बाउल में। दोनों पैकेट ऐड करने के बाद आपने इसमें घी ऐड करना है। घी के साथ हम इसे रेडी करेंगे, घी और अंडे के साथ। अच्छा इसमें ना 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एक क्वांटिटी में ऐड करनी होती हैं। अगर हम इसमें थोड़ी-सी भी क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो बैटर ख़राब हो जाएगा और रसमलाई की जो रेसिपी है वो टोटली ख़राब हो जाएगी। 2 पैकेट जहाँ पर मैंने रसमलाई के लिए 2 पैकेट रसमलाई के ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 अंडा ऐड कर रही हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 खाने के जो चम्मच है ये घी ऐड किया। आपने ऑयल यहाँ पर ऐड नहीं करना। घी के साथ इसको अच्छा-सा आपने मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने घी ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा घी इसमें ऐड कर देंगे तो रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो अच्छी-सी बाइंड भी नहीं होंगी और टूट जाएँगी। तो बस आपने इसमें थोड़ा-सा ही पहले ऐड करना है घी और घी ऐड करने के बाद आपने अच्छा-सा मिक्स कर लेना है। मज़ीद इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच और घी ऐड किया था। मैंने रसमलाई की एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा उसके कमेंट भी आए थे, अच्छे व्यूज़ भी थे। और बहुत सारे ऐसे कमेंट थे जिस पे था कि उनसे रसमलाई अच्छी नहीं बनती या फिर टूट जाती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इसमें फुल मेथड है कि आपसे रसमलाई क्यों टूट जाती है, सख्त क्यों होती है या फिर उसमें क्रैक्स क्यों होते हैं। अगर क्रैक्स होंगे रसमलाई में तो रसमलाई टूट जाएगी और वो जब आप दूध में ऐड करेंगे बॉल्स को तो वो बिल्कुल खीर बन जाएगी। ज़्यादा इसमें चम्मच आपने नहीं हिलाना, आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसमें चम्मच हिलाना है, इसे हल्की-सी आँच पे आपने पकने देना है। इन छोटे-छोटे स्टेप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो रसमलाई की जो रेसिपी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छी बनेगी। बस आपने वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। ये देख लें यहाँ पर बैटर को हमने रेडी कर लिया है। मज़ीद भी मैंने आपको बताया था इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच घी और ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को हमने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद आपने इसे अच्छा-सा बाइंड करना है ताकि इसकी जो बॉल्स हैं वो अच्छी-सी रेडी हो जाएँ और इनमें क्रैक्स ना आएँ, ठीक है? और बैटर को बनाने के बाद आपने रेस्ट बिल्कुल नहीं देनी, बस अच्छा-सा आपने इसको बाइंड करना है और बाइंड करने के बाद इसकी छोटी-छोटी ये बॉल्स बना लेनी है। अब देखिए इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सारी रसमलाई जो है हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और जो रसमलाई का मिक्सचर है, पाउडर है, वो किस तरह से बनता है तो इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँगी वो खुद आपको बनाना सिखाऊँगी कि आप घर पे रसमलाई का जो बैटर है, पाउडर है, वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर रसमलाई रेडी है और दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था हल्की-सी आँच पे, हस्बे ज़रूरत इसमें हमने चीनी भी ऐड कर दी थी। अब इसे अच्छा-सा हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है और कम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रखेंगे और साथ ही हम इसमें रसमलाई ऐड कर देंगे। अब रसमलाई की जो बॉल्स हैं ऐड करने के बाद आपने इसे डायरेक्ट चम्मच के साथ नहीं हिलाना, छोड़ देना है इसे बिल्कुल 5 से 10 मिनट के लिए। खुद ब खुद ये जब राइज़ होंगी तो अच्छे से कुक हो जाएँगी। तो आपको बिल्कुल इसमें ज़ोर से चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध के साथ आपने इसे हल्का-हल्का पलट-पलट कर देना है ताकि बॉल्स दोनों साइडों से अच्छे से कुक भी हो जाएँ और राइज़ भी। तो बिल्कुल भी रसमलाई की रेसिपी ख़राब नहीं होगी, सख्त नहीं होंगी रसमलाई की बॉल्स और रसमलाई का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। बस आपने इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें मैंने 1 अंडा ऐड किया है और 7 टेबलस्पून इसमें मैंने घी ऐड किया है। ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना और यहाँ पर मेरे पास 2 पैकेट थे स्टैंडर्ड फ्लेवर के। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये देखिए हल्की-सी आँच पे बस आपने इसे पकने के लिए रख देना है। आपको लगेगा कि शायद ये टूटे या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जब हल्की-सी आँच पे आप इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे तो रसमलाई की जो रेसिपी है वो बिल्कुल डन हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पर मैंने रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी बनाई हैं। अगर आप बिल्कुल इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाएँ तो वो भी बहुत अच्छी राइज़ होंगी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। ये ना ही आपको इसमें से अंडे की स्मेल आएगी। रसमलाई की रेसिपी बहुत ईज़ी, बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाई है। बिल्कुल रसमलाई ख़राब नहीं हुई है, टूटी नहीं है, इसमें क्रैक्स नहीं है और कच्चे बिल्कुल नहीं है। अच्छे से कुक हो गई है, हल्की आँच पे इसे मैंने कुक की है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है और सर्व करने के लिए आपने किसी भी बाउल में ऐड करने के बाद इसके ऊपर इस तरह दूध ऐड कर देना है। इलायची इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा और इसे गार्निश करने के लिए ऊपर हम पिस्ता ऐड करेंगे। थोड़े से हम ज़ैफ़रन के लीव्स ऐड कर देंगे और थोड़े से बादाम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई है। रसमलाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करें और जितनी भी अगर आपसे इसमें मिस्टेक हुई हैं, तो अगर इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को देखेंगे तो कभी भी आपसे रसमलाई की जो रेसिपी है वो ख़राब नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के आज आपके साथ वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आसान और इजी वे में बनाना सिखाऊंगी। इसका जो टेस्ट है, जो हम रेगुलर बिरयानी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े की होगी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस ये कि मेरे बताए हुए तरीके से रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें ये मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से बनती है। बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे मैं चिकन ले रही हूँ 1/2 kg है। क्वांटिटी मेजरमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन तरीका बिल्कुल डिटेल के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिया, पानी इसमें से रिमूव कर लिया। इसे हम ऐड कर देंगे एक कढ़ाई में और 1 कप के बराबर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, खुशबू और जायके की वजह से। अब इसमें 3 से 4 अदद टमाटर ऐड कर दूंगी, नॉर्मल साइज़ में कट किए और ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जो फ्राई प्याज ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप इसको ये कि इंस्टेंट फ्राई करें और ऐड करें, क्योंकि ये जो तरीका बिरयानी का मैं शेयर कर रही हूँ इसमें फ्राई प्याज ही ऐड होंगे। थोड़ा सा इसमें आलू बुखारा ऐड होगा, लेमन के कुछ स्लाइस इसमें ऐड होंगे, क्योंकि खटास हमने ज़्यादा इसमें ऐड करनी है। अब इसमें खड़े मसाले हैं जिसमें काली मिर्च, थोड़ी सी जायफल, जावित्री और बादियान के फूल, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी के कुछ स्टिक्स हैं। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, फिर 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़ीरा इसमें जाएगा साबुत 1 टेबल स्पून। काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून के बराबर और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 कप हम इसमें ऑयल का ऐड कर देंगे और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं। अब यहाँ पे ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आपने सेम रखनी है, ज़्यादा ना कीजिएगा। यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत कमाल की खुशबू, बहुत कमाल का जायका होगा, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। अब इन चीज़ों को जो हमने इसमें ऐड की हैं अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसको मैरिनेट करने के लिए आपने टाइम नहीं देना, ठीक है? बस आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, मिक्स करना है अच्छा सा और आपने इसे फ्लेम पे रख देना है। अच्छा, तीखेपन के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने गरम मसाले इसमें सारे ऐड किए हैं, खुशबू, जायका सब कुछ होगा, लेकिन तीखापन अगर हम चाहते हैं इसमें हो थोड़ा-सा, तो फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के हम इसे कुक कर लेंगे और 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। काफ़ी हद तक ग्रेवी इसकी थिक हो गई है, अच्छी हो गई है और यहाँ पे आपने इसमें ग्रेवी छोड़नी है, ठीक है? क्योंकि जो हम बिरयानी की रेसिपी रेडी कर रहे हैं इसमें ग्रेवी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ग्रीन मसाले हैं उसमें थोड़ा-सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये आपने लास्ट पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट इसे अच्छा-सा मिक्स करना है और बस, फिर आपने इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी। और अगर इसमें आपको लगे कि ग्रेवी कम है तो आप इसमें हाफ़ ग्लास या फिर 1 कप के बराबर पानी ऐड करके थोड़ा-सा बस ये कि ग्रेवी इसमें ऐड कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर चावलों को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए एक खुले मुँह वाला बर्तन लूँगी और उसमें ज़्यादा सा पानी ऐड करूँगी जिसमें चावल के अच्छे बॉईल हो जाएँ। नमक इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी, सिरका इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। सिरका और ऑयल ऐड करने से ये कि चावल बहुत ज़्यादा निखरेंगे और चिपकेंगे नहीं। अच्छा सा इसको हमने बॉईल कर लेना है पानी को, ताकि पानी अच्छा सा गर्म हो जाए। फिर उसमें हम चावल ऐड कर देंगे। कच्ची बासमती चावल अच्छे वाले लेके इसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया है और 20 मिनट भिगोने के बाद हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। बॉईल आपने तकरीबन 95% तक करना है। अगर यहाँ पे आप सेला चावल यूज़ करते हैं बिरयानी बनाने के लिए, तो आपने फिर उसे तकरीबन 98% तक कुक कर लेना है, क्योंकि उसकी जितनी कुकिंग होगी वो यहाँ पे होगी, फिर दम में उसकी इतनी कुकिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे एक कनी रख के चावल मैं बॉईल कर लूँगी, ताकि चावल अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, चावल अच्छे से लंबे हो जाएँ और उसके बाद फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक चावल बॉईल हो गए हैं, तो बस आपने ये ख़्याल रखना है कि इसमें पानी आपने कम ऐड नहीं करना, ताकि जब हम चावल बॉईल करें तो उसमें फिर चावल चिपके नहीं, पानी कम होने की वजह से, ठीक है। चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लिए, स्टेन कर लिए। अब जो यहाँ पे ग्रेवी थी उसको हम किनारे पे कर देंगे, मतलब इसमें जो भी चिकन वगैरह था उसको हम साइड पे कर देंगे और ग्रेवी हमने मिड में रखनी है। और ग्रेवी इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि जब चावल स्टीम में अच्छे से कुक हो, तो जो ग्रेवी है वो बिल्कुल खुश्क ना हो, मसाला बिल्कुल इसका खुश्क खुश्क ना बने। अच्छे से ग्रेवी वाले मसाले के साथ चावल अच्छे से मिक्स हो जाए, जो हमने बिरयानी को दम लगाना है। चावल इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने जो नीचे वाली तह है उसमें चिकन होगा और ऊपर आपने चावल ऐड कर देने हैं। कोई इसमें 1-2 तह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुशबू बहुत कमाल की, बहुत कमाल का जायका होगा। बस आपने दम लगाने के टाइम पे इस पे थोड़े से फ्राई प्याज ऐड कर देने हैं। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वाइट बिरयानी हम बना रहे हैं, तो उसमें आपको इस तरह कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कलर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने हल्दी भी ऐड नहीं की, ठीक है। सिर्फ इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, वो भी तीखेपन के लिए, लेकिन उसका भी कलर नहीं होगा। टमाटर इस पे ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें टमाटर का कलर बहुत ज़बरदस्त होगा। 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे, वही रवायती तरीका के आपने तवे को प्री हीट करना है, फिर उसके ऊपर दम रखना है। 15 मिनट का दम आपने ज़रूर लगाना है। 15 मिनट का दम लगाने के बाद आपने 5 मिनट के लिए चावलों को ज़रूर रेस्ट देनी है। उसके बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेने हैं मसाले के साथ अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाएँ चावल। और इसमें जब थोड़ी-सी स्टीम निकल जाएगी फिर आपने मिक्स करना है, क्योंकि जब इसमें हम दम देने के बाद फ़ौरन जब हम इसे मिक्स करते हैं तो उसमें चावल टूट जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें कि फ़ौरन आपने दम को नहीं हिलाना, ताकि चावल बहुत ज़्यादा निखरे-निखरे और ज़बरदस्त से हों। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह चावल बहुत ज़बरदस्त है, बिरयानी बहुत ही मज़े की लाजवाब बनी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने ज़रूर मेरी इस बताई हुई रेसिपी को फ़ॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड ऑफिशियल के नेम से, प्लीज़ उसको भी फ़ॉलो करें। अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो वीडियो को लाज़मी लाइक कर दीजिएगा और आईडी को भी लाज़मी फ़ॉलो कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। उससे पहले अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। और यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल की बनी है, खुशबू बहुत कमाल की है, दिखने में इसकी रंगत भी बिल्कुल ज़बरदस्त है और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ऐसा है जैसा कि देगी बिरयानी होती है। और मेरे इसी चैनल पे बिरयानी की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। आपको जिस तरीके से भी बनानी हो, वीडियो को लाज़मी फ़ॉलो करें और बनाएँ, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी और हर तरीके से बनानी सिखाई है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक करना, शेयर करना ना भूला करें। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है। अच्छा जी, यहाँ पे सर्व करने के टाइम पे आपने फिर इस पे रायता ऐड करना है और जो भी सैलेड वगैरह हो, अगर ना भी ऐड करें तब भी इसका माशाल्लाह से टेस्ट ऐसा होगा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप रायते या चटनी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही कमाल का टेस्ट होगा, खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज यहाँ पर रायता बनाने की बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है आपकी दावतों को 4 चाँद लगा देगा ये रायता। ऐसी आसान रेसिपी है, इसे आप हर दावत में बनाना चाहेंगे अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें तो। बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले बाउल ले लिया है और बाउल में हमने दही ऐड करना है। कोशिश करना है कि दही जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेश होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रायते के लिए अक्सर जो खट्टा दही हम लेते हैं वो फिर ये कि रायते का जो टेस्ट है वो वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने रायता बनाने से पहले आपने दही को अच्छा सा विस्क की मदद से मिक्स कर लेना, ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो। फिर हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास खीरा है चॉप किया हुआ, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है, छिलका आपने उतार लेना है। इसी तरह प्याज है मेरे पास, प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी है, इसे भी मैंने पीलर की मदद से बिल्कुल बारीक सा कर लिया है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे। रायते में वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन इस टेस्ट को डबल करने के लिए ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर स्पाइसेस के लिए हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, कोई और इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करना, ठीक है। नमक और काली मिर्च ये दो इसमें मसाले जाएंगे, और इसके साथ ही रायते का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो आपने काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। हरी मिर्च अगर आप करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, टेस्ट अगर आपको अच्छा लगता है रायते में तो आप ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर इन वेजिटेबल्स को मिक्स करके हमने रख देना है, ठीक है। अब इसका हमने ज़बरदस्त सा तड़का रेडी करना है, जो कि खुशबू में कमाल का है और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। हमने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें 2 या 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिए। अब यहाँ पे ये जो गोल वाली बेर मिर्च होती है ये ऐड की है, तकरीबन 6 से 7 दाने ये हैं, और कुछ इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है, और थोड़ा सा ही हमने इसमें खुश्क धनिया, पिसा हुआ नहीं ऐड करना, ठीक है, खुश्क धनिया साबुत वाला ऐड करना है। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मीडियम सी फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की सी फ्लेम करनी है, और हल्की सी फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब आपने इस तड़के को फ़ौरन से उतारना है और उस रायते के ऊपर डाल देना है। अब इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अगर आप अपनी दावतों में इस तरीके से रायते को बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी, और आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से बनाया है, क्योंकि हर दावत में रायते की एक रेसिपी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है, और इसके बगैर दावत जो है वो बिल्कुल अधूरी होती है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, बिल्कुल आसान और इजी सा तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रायते की ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिकटॉक और फेसबुक का अकाउंट है सहर फूड के नाम से, प्लीज़ उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ काली मिर्च कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और एक दफ़ा आप अगर इस रेसिपी को बना लेंगे या फिर इस रेसिपी को बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वाक़ई में इस रेसिपी के सब फ़ैन हो जाएंगे। ये इतने मज़े की बनती है, इतना कम टाइम लगता है इसको बनाने में, बहुत ही बेसिक से मसाले होंगे, और इसी बेसिक मसाले की रिप्लेसमेंट के साथ अगर आप वाइट कढ़ाई भी बनाएँगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। सिर्फ़ इसमें एक मसाले की चेंजिंग होगी, जो कि वाइट पेपर या ब्लैक पेपर की। बाकी सेम मसाले, सेम टाइम, सेम मेथड के साथ आप 2 किस्म की कढ़ाइयाँ तैयार कर सकते हैं, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होगी, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मटन कढ़ाई बनाने के लिए प्याज की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी-सी ज़्यादा रखी है। अगर मेरे पास 1.5 किलो मटन है तो उस हिसाब से 3 से 4 प्याज मैंने ले लिए, और इनको रफली सा हमने चॉप कर ली है। सबसे जो बेसिक काम है, यहाँ पर हमने प्याज़ों को हल्का-सा फ्राई कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े-से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने इसमें कोई टमाटर ऐड नहीं करना, कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड नहीं करनी जिसके साथ हम ग्रेवी बना सकें। तो इसके साथ ही हमने ग्रेवी रेडी करनी है, तो इसे हमने थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद हमने इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेना है, और इसका क्या काम करना है ये भी हम आगे चल के बताएँगे। तो यहाँ पर आपने बस इसको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे, और इतनी देर में प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, ताकि मज़े-मज़े की जो रेसिपीज़ हैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पर प्याज़ों को हमने फ्राई किया, ट्रांसपेरेंट किया, और हमने इसे निकाल लिया। अब यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं, जिसमें मेरे पास काली मिर्च है, ज़ीरा है, 1-2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 छोटी इलायची और 2 मैंने मोटी इलायची इसमें ऐड की हैं। अब इन खड़े मसालों को हमने थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर, उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने प्याज़ों को फ्राई किया था।
यहाँ पर जब हम प्याज़ ये मसालों को थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे तो इसका जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू होगी मीट के अंदर। अब यहाँ पर 1 एंड हाफ केजी मेरे पास मीट था, इसे मैंने अच्छा-सा वॉश कर लिया, पानी इसमें से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। नॉर्मल साइज़ में इसकी बोटी रखी है जिसमें हड्डी भी शामिल है। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने इससे फ्लेम हमने थोड़ी-सी हाई रखनी है, हाई फ्लेम के ऊपर इसे हमने फ्राई करना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी एक दफ़ा वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। एक दफ़ा आपने मीट को कढ़ाई में ऐड करने के बाद फ्राई लाज़मी करना है। अगर यही प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में करें तो प्रेशर कुकर में ये कि टाइम भी कम लगेगा और कम से कम टाइम में आपकी मटन कढ़ाई ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने हस्बी ज़रूरत नमक ऐड कर दिया। नमक यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ केजी के हिसाब से 1 टेबलस्पून ऐड की है, ठीक है? आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छा-सा हमने साथ-साथ मिक्स करना है ताकि मीट जो है वो इक्वली फ्राई हो जाए। जब यहाँ पर मीट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर लहसुन और अदरक दोनों हमने पेस्ट ऐड कर देने। यहाँ पर पेस्ट मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट, दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड करने के बाद अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। साथ इसमें हमने जो फ्लेम रखनी है इसके लिए बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। जब भी आप यहाँ पर मटन कढ़ाई बनाएँ तो उसको अच्छा सा पहले फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको टेंडर होने के लिए पानी की उसमें जितनी भी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है करें और उसके बाद उसे टेंडर होने के लिए रख दें। पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 एंड हाफ ग्लास, वो इस वजह से क्योंकि हमने प्रेशर कुकर यहाँ पर यूज़ नहीं करना, कढ़ाई में कर रही हूँ जिस वजह से थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट तकरीबन लगेंगे और ये अच्छा-सा टेंडर हो जाएगा। 30 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन है। काफ़ी हद तक मटन जो है गल गया है, टेंडर हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो बाकी की कमी है वो साथ-साथ कुकिंग जब करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा। हल्का-हल्का इसमें पानी है, तो मज़ीद हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। दही तकरीबन 1 कप मैंने ली है। अगर आप मटन यहाँ पे कम ले रहे हैं, 1 केजी की मेजरमेंट है आपके पास, तो आप उसमें हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं। मटन कढ़ाई बनाने का ये तरीका जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप सेम तरीके के साथ सेम टाइम में आप वाइट कढ़ाई भी बना सकते हैं। सिर्फ़ उसमें 1 से 2 मसाले ऐसे हैं जिसकी आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ब्लैक पेपर का यूज़ करना है, तो आप उसमें व्हाइट पेपर का यूज़ करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे दही ऐड की है, तो दही के साथ आप उसमें थोड़ी-सी क्रीम ऐड करेंगे, सेम तरीका सेम, लेकिन टेस्ट थोड़ा-सा चेंज होगा। ये ब्लैक पेपर है और वो व्हाइट पेपर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर दही ऐड करने के बाद बेसिक मसाले जो इसमें ऐड किए हैं, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ये 2 चीज़ें ऐड की हैं और ऐड करने के बाद अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने प्याज़ फ्राई किए थे, उसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया और साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी पेस्ट बनाने के टाइम पे। ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, प्याज़ पहले से फ्राई है, कोई हमें इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस हमने पेस्ट इसमें ऐड करना है और अच्छा-सा हमने मिक्स करने के बाद एक दफ़ा हमने इसे अच्छा-सा भुनाई करना है क्योंकि जब भी हम कोई मीट बनाते हैं तो उसे जब तक अच्छा-सा फ्राई ना किया जाए, भुनाई ना किया जाए, उसका जो असल टेस्ट है वो हमें नहीं मिलता। प्याज़ का पेस्ट ऐड करने के बाद बस हमने इसे अच्छा-सा भुनाई कर लेना है ताकि प्याज़ का अगर मज़ीद कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और मीट इसमें अच्छा-सा भुनाई हो जाए, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा हो। तो ये मटन कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी ये वाली मटन कढ़ाई। बनने में बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम टाइम लगता है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप इसे प्रेशर कुकर में करें तो। अगर कढ़ाई में कर रहे हैं तो आधा घंटा लग सकता है और आधे घंटे में मज़ेदार सी मटन कढ़ाई आप बना सकते हैं, जो टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होगी, जो किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं होगी। बस इसे अच्छा-सा आपने भुनाई कर लेना है, भुनाई करने के बाद आपने इसके ऊपर काली मिर्च क्रश की हुई ऐड करनी है, आपने पाउडर फॉर्म में नहीं लेनी, जो कि बाज़ार में मिलती है आम ये जो डिब्बे में होती है, ये आपने यूज़ नहीं करनी, आपने साबित मिर्चें लेनी है काली और इसे घर पे ही क्रश करना है और क्रश की हुई आपने काली मिर्च इसमें ऐड कर देनी है तकरीबन 1 टेबलस्पून या फिर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लेते हैं जितना तीखापन आपको चाहिए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा और इसकी लाजवाब सी खुशबू होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पे इस मटन कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे सब, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। बस आपने काली मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसे बस और भुनाई करना है ताकि जो काली मिर्च का कच्चापन है वो थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए और कढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल डन है।
कोई इसमें अभी कच्चापन नहीं है, अच्छे से टेंडर हो गई है, बहुत मज़ेदार सी बनी है। बस लास्ट पे आपने इस पे जो चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें अदरक के स्लाइस हैं, ये बारीक-बारीक से आपने गार्निश करके ऐड कर देने हैं और चंद इसमें लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं, ये ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ये कि इसकी लुक बहुत अच्छी होगी और खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा। बस हरी मिर्चें लास्ट पे ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और अमेज़िंग सी यहाँ पे मटन कढ़ाई रेडी हो गई है, जो कि बिल्कुल कम टाइम में बनी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इस मेथड के साथ। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसमें देखें कि हल्की-हल्की सी ग्रेवी भी आपको नज़र आएगी, हल्का-हल्का सा ऑयल है, कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसमें ऐड नहीं की है, कोई एक्स्ट्रा इसमें मसाले ऐड नहीं किए, बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जिसके साथ हमने ये मटन कढ़ाई रेडी की है। और सर्व करने के टाइम पे मोस्टली जो ज़्यादातर पसंद की जाती है वो नान के साथ, तो नान के साथ इसे सर्व कीजिएगा, टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। यहाँ पर मैं प्लेट में सर्व करती हूँ और आपको चेक करवाती हूँ। इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही शानदार है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई है या नहीं। और इतना आसान तरीका और इस आसान से मेथड के साथ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।